कि राजीव जी का पूरा ऊपर का ही उड़ गया। और पहचान कैसे हुई थी कि लोटो शूज पहने हुए थे वो लोटो शूज मेरे पास भी, मुझे भी राजीव गांधी ने दिलवाए थे लोटो शूज। बीजेपी और हिंदू महासभा का भी मानना यह था कि हम हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, दो अलग अलग कौमें हैं, तो इसलिए अच्छा है कि ये जाएं, बाहर हो जाएं। तो जिन्ना पे इसका महात्मा गांधी पे या नेहरू पे जिम्मेवारी डालना मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है, झूठ है। सर, जिन्ना जी की जीत के कारण क्या थे? पाकिस्तान जो बन जिन्ना गया, की तो कोई जीत हुई नहीं, जिन्ना की तो कोई जीत हुई नहीं, जिन्ना की तो जीत हुई नहीं। जिन्ना मुस्लिम लीग को जो 46 का इलेक्शन हुआ है उसमें कुछ सूबों में कामयाबी मिली। हम तीनों के अंदर देश को आज़ाद कराने की भावना जबरदस्त थी। तो मेरे पिताजी को इंग्लैंड भेजा गया पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे पिताजी ने जहाज में से कूद गए, पानी के जहाज में बंबई से, और नहीं गए इंग्लैंड। अब घर वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि जिन्ना ने करवाया, पाकिस्तान बना। आपके पिताजी एक मुस्लिम होने के बाद जिन्ना के विरोध में अखबार निकालते रहे। नहीं, बहुत सारे मुसलमान, आपको ये भी नहीं पता कि 90% मुसलमान जो है वो जिन्ना के खिलाफ थे। सिर्फ 10% मुसलमान जो है जिन्ना के साथ थे, लेकिन 10% को वोट का अधिकार था। व्हाट्सएप पे सिवाय झूठ के कुछ नहीं होता भैया। किताबें पढ़ो, कम से कम अपने दिमाग को खोलो, सवाल पूछो, सवाल पूछ के जाओ। आप जैसा पत्रकार अगर नहीं जानता तो फिर आम आदमी क्या जाने। मेरी उम्र उस वक्त 27 साल की थी और मुझे इंदिरा गांधी ने, जबकि लोग कांपते थे इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC सब इंटरव्यू चाह रहे थे, तो 1977 में मैंने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू किया। जबरदस्त इंटरव्यू था। मेरा झगड़ा हो गया श्री अरुण नेहरू से। अरुण नेहरू होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर बाद में बने जब इंदिरा गांधी, संजय की डेथ हुई है। संजय की डेथ के बाद अरुण नेहरू बहुत पावरफुल हो गए। अरुण नेहरू गेम खेल रहे थे पंजाब में और कश्मीर में। राजीव जी के देहांत हुआ, वो भी मैं आंखों देखा है मेरा सब कुछ। लेकिन राजीव जी का जो देहांत हुआ उसके बाद मेरा दिल टूट गया और मैं अपने को विड्रॉ कर लिया। 2-3 महीने मैं बिल्कुल नहीं गया किसी कांग्रेस के किसी फंक्शन में। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? माफी चाहेंगे कि 10 जनपद में आपके जो 4-5 लोग थे राजीव गांधी के, उनमें आपकी बिल्कुल था। मैं उस पर आ रहा हूँ कि मैं उस पर ही बताऊंगा आपको। और मैं एक बार उनके साथ गया लखनऊ, तो मेरे पैर कुचले गए, सैंडल पहने हुए था। बोले ये क्या पहन, तो ऐसे शूज पहना करो। तो उस वक्त इंडिया में मिलते ही नहीं थे ये शूज। तो बोले अच्छा मेरे साथ जब चलोगे ना अमेरिका में, लोटो शूज दिलवाऊंगा। तो मुझे लोटो शूज उन्होंने दिलवाए थे। फिर मेरी कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हुई उसे पहनने की। आप गिद्धों में कहाँ फेंक रहे हैं? मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, मैं पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ, और ये तो गिद्धों की पार्टी है, खा जाएगी मुझको, सब नोच के खा जाएंगे। तो मुझे खबर मिली कि मेरठ में दंगा हो गया चुनाव वोटिंग के दौरान। मेरठ में भी 20 तारीख को वोटिंग हुई थी। तो मैं फौरन घबरा के दिल्ली भागा कि अभी हमें कोई टीम भेजनी पड़ेगी मेरठ हालात को कंट्रोल करने के लिए। तो राजीव गांधी से बात करनी होगी। तो 35 लाख का सौदा उस वक्त 1991, आज के 35 करोड़ के बराबर है, रख दिया कि जो शाहिद सिद्दीकी को गोली मारेगा उसको ये इनाम मिलेगा। क्योंकि मैं उनके खिलाफ लिख रहा था कि ये देश के दुश्मन हैं, ये आतंकवादी हैं और ये अधार्मिक हैं, ये इस्लाम दुश्मन भी हैं। लूटमार शुरू हो गई थी, दंगे शुरू हो गए थे। राजीव गांधी आए हैं, आके वो अपनी माँ की बॉडी के साथ 3 दिन तक बैठे रहे, खड़े रहे और अपनी बीवी को संभालते रहे। सोनिया गांधी की गोद में इंदिरा गांधी का खून बहा था। वो लेके गई थी अपनी गोद में लेटा के एम्बेसडर गाड़ी में, और खून से लथपथ हो गई थी उनकी साड़ी और पूरा। तो खून का रिश्ता तो सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी का उस वक्त बना था जब वो खून जो है उनकी गोद में आया था।